बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा मैंने पूर्णांक बटे पूर्णांक के फॉर्म में नहीं लिखा था। यहाँ पे भी हर नॉन जीरो की हर जीरो हो ही सकता, हर जीरो हो गया तो वैल्यू कितनी आती है नॉट डिपेंडेंट। इसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर ये हो सकता है सिर्फ 10 बटा 7 में अनावश्यक होता है, मतलब पॉइंट वाली दो संख्या जिसमें 10 के बाद की कोई भी अंक या कोई भी संख्या नॉट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये अपन तो अपन एपरी में काफी ये भी हो सकता है जिनका रूट हट नहीं पाता अपन फैक्टर करने के बाद भी अंदर फैक्टर के जोड़े नहीं होते, तो रूट के अंदर जो भी संख्या है, ठीक है, उसके फैक्टर करता है तो फैक्टर में जोड़े नहीं मिलेंगे तो रूट खत्म नहीं हो पाएगा, यानी कि इनका रूट नहीं आ पाता। तो ऐसे रूट नहीं आ पाता, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता, या फिर तीसरी चीज इनका 10 बटा 7 में अनावश्यक है। तीनों चीज अच्छी तरह बता दी। तो अपन ये बताएंगे रूट में रूट 2 एक एपरी में संख्या, रूट 3 एक एपरी में संख्या, रूट 5 एक एपरी में संख्या, है ना। एपरी में होती है ये रूट 7 रूट 11 ये जो भी संख्या है एपरी में। तो आप ये बोल रहे हो रूट में ये 5 है ये एपरी में, तो अपन ये बोल सकते हैं रूट 5 के बटे में कुछ नहीं लिखना है एक, मतलब इसके ऊपर बटे नीचे की फॉर्म लिख के तो एपरी में नहीं होते, क्योंकि इसके ऊपर जो अंश में जो है वो क्या संख्या पूर्णांक है क्या नहीं, पूर्णांक संख्या होती है 0 से लेकर 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी इसी तरह, जैसे -1 -2 -3 है ना। तो मतलब ये ऐसी संख्या थोड़ी ऊपर पूर्णांक वाली, नीचे पूर्णांक है लेकिन ऊपर पूर्णांक है, तो ऐसे अब ऐसे भी बोलो जैसे मैं रूट 4 को सॉल्व करूं, ये रूट सॉल्व करना तो बीच में लिखेंगे ना, कभी एक्सरसाइज आएंगे, है ना। कोई भी नंबर है रूट सॉल्व करना है, अब उसका आवाज नंबर डिलीट कर दो, उसमें क्या करता है उसकी फैक्टर कर देता है। जैसे मेरे को कोई भी संख्या के अंदर उसके फैक्टर कर दिया मैंने रूट में 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मेरे को ऐसे फैक्टर है उसके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं रूट को सॉल्व करने के पहले तो क्या अंदर वाले नंबर का फैक्टर कर दिया, ये फैक्टर है, फैक्टर कोई टेबल से डिवीजन वाली टेबल से, तो जितने से पेयर मिले दो का पेयर मिला तो 2 बार आ गया, एक जितने पेयर आएंगे उतना 2 बार आएगा, तो ये संख्या आ गई। 3 का पेयर मिला 5 का पेयर मिला तो 5 भी बाहर आगे मल्टीप्लाई, इस 5 का भी पेयर मिल गया तो ये 5 भी आगे मल्टीप्लाई, एक ही रह गया अंदर और एक ही रहेगा, यानी 3 × 5 अंदर रहेगा, ये कौन रहेगा अंदर 15 बाहर कितना 25 दूनी 50। इस रूट को सोल्व करो और अपना आगे एक्सपेरिमेंट में सीखेंगे। अपना अभी आगे एपरी में सिद्ध करना, इन संख्याओं को रूट 2 रूट 3 रूट 5 को एपरी में सिद्ध करना सीखना, ठीक है। बहुत इजी रहता है। सुना, मेरे को पता तो है रूट 2 रूट 3 रूट 5 एपरी में, एपरी में सिद्ध करने के एक बार परी की डेफिनेशन में अच्छे से देखते हैं। परी में होता कौन है, परी में कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक बटे पूर्णांक बटे, तो जो नीचे वाला जो पूर्णांक होता है वो नॉन जीरो होता है। जीरो हो गया तो आपको पता है ना, तो एपरी में नहीं ना परी में नहीं, दोनों डिफाइन करते हैं, वैल्यू डिफाइन करते हैं ना। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, और जो ऊपर वाले पूर्णांक को अपन पीछे नोट करेंगे, नीचे वाले को पीछे रखेंगे, ठीक है ठीक है। ऊपर भी पूर्णांक संख्या है और नीचे भी पूर्णांक संख्या है, और पी और क्यू का एचसीएफ करेंगे अपन 1। यदि मैं इसमें ये वाली लाइन लिखूं कि पहली संख्या वो होती है पूर्णांक बटे पूर्णांक की, और ये चीज नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली संख्या ये भी होती है, और इस कंडीशन के साथ लिखा मिल गया पहली संख्या की शॉर्ट फॉर्म लिखो, जैसे छोटे बटे 8 है तो पहली संख्या छोटे बटे 8 है क्या पहली संख्या, लेकिन इसमें इस फैक्टर को कॉमन आ रहा है, कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, दो का ऊपर भी भाग जाएगा, दो का नीचे भी भाग जाएगा, तो ये इसकी वाली फॉर्म हुई जिसका एचसीएफ है। तो अपन इस वाली को पहली संख्या का सिंपलेस्ट फॉर्म में सरल रूप बोलते हैं ना, तो अपन इसी कंडीशन को लेके चलेंगे, पर इसकी एचसीएफ पहले से क्या लेके चलेंगे, पहली संख्या कौन सी होती है, पी और क्यू लिखा तो एक्सप्लेन करो कैसे पूर्णांक का पता है एचसीएफ क्या बना, एचसीएफ बना मीनिंग है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना। देखना क्या है, पी और क्यू के फैक्टर होंगे, पी और क्यू के फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाले नंबर, फैक्टर नहीं डिवाइड करने वाले नंबर में जो कॉमन है, मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला है, उनमें ज्यादा सारा यही कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ी यही है। जैसे अपन कोई दो नंबर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3, जैसे एक नंबर था उसका फैक्टर क्या है, जैसे ए नंबर ये था बी नंबर ये था, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5, ठीक है ठीक है। ये दो नंबर है, अपन को क्या ऐसे बताना है, मीनिंग क्या बताना है, वो फैक्टर बताना है, कॉमन फैक्टर बताना है, ज्यादा से बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर बताना है, मतलब या फिर मैं बोल सकता हूं बड़े से बड़ा डिवाइड करने वाला नंबर, जिसको जीसीडी बोलते हैं, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, फैक्टर को मैं उसको डिवाइड करने वाला, बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइड करने वाला। तो इसमें बड़े से बड़ा मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या चीज कॉमन आ सकती है वो बताना है, ज्यादा से ज्यादा दोनों के फैक्टर में क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 की कौन सी पावर कॉमन आ सकती है, 2 3 हो जाएगी, 3 इसके बाद 2 इसके बाद 3 है, 2 2 दोनों के पास है ना, 2 2 दोनों के पास है, उधर मैंने कैसे लिखा था, एचसीएफ निकालना है तो दोनों के फैक्टरों में से कॉमन कॉमन उठाते हैं और उनकी मिनिमम पावर उठाते हैं, या फिर अपन इस डेफिनेशन का अकॉर्डिंग सोचते हैं तो अपन ऐसे लिखा कि कॉमन फैक्टर उठाने और ज्यादा से ज्यादा ये कॉमन निकलेगा, यानी इसके पास कितने 2 है 2, इसके पास कितने 2 है 3, कितने 2 कॉमन है 2, तो 2 की पावर कितनी आएगी, और इससे ज्यादा 2 की कोई पावर कॉमन आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। 3 की ज्यादा से कितनी पावर कॉमन आ सकती है 1, 5 तो कॉमन नहीं है तो देखने कॉमन फैक्टर ही नहीं है आगे ना, जब आप ऐसे करने को कि कॉमन नंबर उठाने होते हैं उनकी मिनिमम पावर उठाने होते हैं, ठीक है। उधर सीखा था बोलता था, इसलिए बताइए पूरी डेफिनेशन आप समझ में आ जाएगी ना आगे ना। तो अपन एचसीएफ दोनों का बन लिख रहे हैं, मतलब क्या है, बड़ी से बड़ा कॉमनली डिवाइड करने वाला नंबर पी और क्यू के लिए कौन है 1, ठीक है। बड़ी से बड़ा कॉमनली डिवाइड करने वाला नंबर कौन है 1, तो इसी एचसीएफ पूरे क्वेश्चन करेंगे, तो सब एक अच्छे से आ जाएगा, सब आ जाएंगे। पहले अपन लेते हैं रूट 2 का एप्लीकेशन करेंगे। एक चीज होती है, कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का वादा संख्या, प्राइम नंबर है जिसको अपन पी से डिनोट कर रहे हैं ना, कोई भी प्राइम नंबर पी या कुछ भी बोलो, वो किसी नंबर का किसी नंबर की वैल्यू को डिवाइड करके डिवाइड होता है, पी डिवाइड करके ए स्क्वायर, जैसे लाइक आप ये बोल सकते हो पी ए को भी डिवाइड करिए, ठीक है। इसका प्रूफ होता है, प्रपोज करने वाला डायरेक्ट कर में कोई भी नंबर है प्राइम नंबर, वो किसी भी नंबर का वैल्यू को डिवाइड करिए, तो आप ये डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो उस नंबर को भी डायरेक्ट डिवाइड करिए, ठीक है। ये भी काम आएगा, एचसीएफ भी काम आएगा, पी किसी नंबर के वैल्यू को डिवाइड करिए तो आप कंफर्म कर सकते हो कि पी उस नंबर को भी डिवाइड, ठीक है। पी किसी नंबर के वैल्यू को डिवाइड करिए तो पी उस नंबर को डिवाइड। अब दो चीज होती है, परिमेय और अपरिमेय का, क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ या माइनस, प्लस या माइनस ऑलवेज अपरिमेय होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना साइड, परिमेय अपरिमेय संख्या, कोई दो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ करोगे तो क्या घटाओगे तो ऑलवेज अपरिमेय आएगा। परिमेय जीरो होता है, अपरिमेय रूट होता है, उसको जोड़ोगे घटाओगे तो क्या होगा ना। एग्जांपल लेके देखेंगे ना, वैसे आप दोनों ही ध्यान रखो। और गुणा और भाग के लिए केवल एक कंडीशन जुड़ जाती है, गुणा भाग की बात करेंगे तो कोई भी परिमेय संख्या है जो नॉन जीरो है, कोई भी परिमेय संख्या है जो कैसी है नॉन जीरो, मतलब खुद जीरो नहीं है, उसको किसी अपरिमेय संख्या के साथ ऑपरेट कर रहा है, मतलब गुणा या भाग कर रहा है, ऑलवेज वैल्यू क्या है अपरिमेय। यहाँ पे आप एग्जांपल लेके देखेंगे, यदि जीरो होगी तो एक कंडीशन अप्लाई होगी, यदि मैंने जीरो को अपरिमेय संख्या रूट 2 से काट दिया गुणा तो वैल्यू क्या है जीरो, जो कि होती है परिमेय संख्या। तो इसमें जब गुणा भाग वाली कंडीशन होती है तो वहां पे ध्यान रखना परिमेय संख्या नॉन जीरो के साथ, परिमेय का अपरिमेय के साथ जोड़ बाकी कैसे भी जोड़ो ऑलवेज अपरिमेय, परिमेय का अपरिमेय के साथ कैसे भी जोड़ बाकी तो ऑलवेज क्या है अपरिमेय। तो रूट 2 का 2 के साथ जोड़ोगे तो क्या संख्या 2 + रूट 2 जो कि अपरिमेय संख्या, ठीक है ठीक है। यदि परिमेय और अपरिमेय का गुणा भाग, यदि परिमेय नॉन जीरो तब अपरिमेय आएगा, तो जीरो होता है तो अपन यदि जीरो हो गया ये परिमेय जीरो हो गया तो वैल्यू जीरो देगा, जो कि परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, फिर जीरो क्या लिख सकता हूं, जीरो बटे पूर्णांक बटे पूर्णांक, जीरो बटे 2 लिख सकता हूं पूर्णांक, बहुत सारी चीजें बोली नहीं आएगा कोई दिक्कत, अपन क्वेश्चन बेस पे, ठीक है। बहुत सारी चीजें बोलिए, मैं पता आपको जितनी आई है उससे हो जाएगा ना, ठीक है। अब नहीं, अब आनी चीजें नहीं आए तो बोलिए ना, मैं पहले एग्जांपल कुछ भी क्वेश्चन है रूट 2 को अपरिमेय से लिखा, आप अपनी मन में रखो चीजों को कैसे करेंगे तो एक बार बताना।
सुनना, रूट 2 को एप्पल में से देखो, ठीक है, रूट 2 को एप्पल में से देखना, ठीक है, क्या है रूट 2 को एप्पल में से देखना। तो अपने को हर स्टेप की लाइन एक प्रोसेस लेके चलेंगे, सारे क्वेश्चन उससे बोलेंगे। तो जो ऊपर वाली स्टेप बताती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप घबराना नहीं है, ऊपर वाली स्टेप बताती रहेगी, पहली लाइन बोली अपने को एप्पल में से देखना है। अपन ये मान के चलेंगे कि ये क्या परिवार, ठीक है, मान के चलेंगे परिवार, तो पहले में लेके चलेंगे, फिर अपन ये लेके चलेंगे, अपन गलत मान के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति आ जाएगी। मतलब अपन कुछ चीज मान के चले आगे बढ़ाते जाएंगे, कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा दिख जाएगा कि 1 बराबर 2 कैसा होता है, कभी नहीं होता। मतलब अपन कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी लेके चले जिसके कारण अपन गलत जगह पे पहुंचे, अपन बोलेंगे वो चीज गलत है जो बनना, ठीक है। तो जैसे अपन लेके चलते हैं रूट 2 को एप्पल में से देखना है, तो अपन मान के चलेंगे, किसने बताया एप्पल में, क्या लेके चलेंगे, माना रूट 2 क्या है, रूट 2 एक परिमेय है, रूट 2 क्या है परिमेय। अब ये बताइए स्टेप करना परिमेय का, परिमेय है तो बताओ परिमेय तो कैसे दिखेगी, परिमेय है तो ये रूट 2 कैसे होगी, पी/2 टाइप की होगी, पी/2 टाइप की होगी। पी और 2 कैसे होते हैं, यहाँ पे पूर्णांक होते हैं, और इनका एचसीएफ दोनों का कितना होता है, पी और 2 का। और एक चीज और दिखाना था तो लिख देना, नीचे वाला जो आता है नॉन जीरो, ठीक है। देखो जब भी अपन नॉर्मली कुछ भी लिखते हैं तो नीचे वाला ऑलरेडी नॉन जीरो लेके चलता है, दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो अपने रूट 2 कैसे होगी, पी/2 टाइप की, पी और 2 का पूर्णांक और इनका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये अपना ये होगा। अब इसमें कौन गंदा सा दिख रहा है, ये देखो रूट गंदा सा दिख रहा है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग। तो दोनों तरफ करते हैं रूट 2 का वर्ग करेंगे, मतलब 2 की पावर कितनी है, 1/2। इधर एलएचएस में वर्ग करेंगे तो इसकी पावर 2, पावर पे पावर जब गुणा हो जाती है, 2 * 1/2 बराबर 2/2, 2 की पावर कितनी होगी 1, आ गया ना। 2 की पावर 1/2 है, उसकी होल पावर 2 है, तो पावर पे पावर आपस में बना 2 * 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1, 2 की पावर कितनी है, क्या आप आगे से कर लेना, रूट का वर्ग करना तो रूट जाता है नंबर है। तो उधर वर्ग करेंगे तो ऊपर वाले का वर्ग 30 है, नीचे वाले का वर्ग 30 है। पहले तो रूट के अंदर से काटा, अब कौन नंबर देगा, ऊपर वाले नीचे वाले लेके नहीं चलते कभी, तो नीचे वाले को हटाओ, इधर दोनों टर्म एक एक बनी हुई है, ऊपर की टर्म नीचे की टर्म है, तो नीचे वाली टर्म को हटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इधर से मैं q² को बताऊं तो q² 2 की टाइम आ गया मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, q² इधर आएगा, नीचे वाला हटा के तो ये काम हो गया, नीचे वाला हटा। अब अपना काम करना है, अब अपन को क्या चीज दिख रही है, गुणनफल टाइप से दिख रहा है, किसके गुणन करने हैं, p², इसके गुणा के रूप में खंड रखे नहीं, तो इसके गुणा के रूप में खंड रखे, या अपन को क्या रखे हैं, क्योंकि p² के गुणनखंड में, p² के गुणनखंड में कौन है 2, p² के गुणनखंड में कौन है 2, तो जो गुणनखंड वाली संख्या होती है अपन ने पढ़ के आए, गुणनखंड जो भी होता है वो क्या करता है, संख्या को डिवाइड, दिस इंप्लाई कौन है गुणनखंड में 2, तो 2 किसके गुणनखंड में p² के, तो ये इसको क्या करेगा डिवाइड, तो 2 डिवाइड्स p², ये डिवाइड का होता है उल्टा, एक अपन ऐसे लगाते हैं तो मीनिंग होता है ये वाला इसको डिवाइड करता है, एक सीधा कितना तो मीनिंग होता है ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब ये बटे में वो ये ऐसे वाला लगाते हैं, या तो ये वाला लगाते हैं, दोनों एक होते हैं, 2/3 होते हैं, ऐसे भी 2/3, इसको कैसे करते हैं, ये वाला इसको डिवाइड करता है, मतलब ये नीचे बटे में 2 बटे नहीं आता है। रूट 2 परिमेय से क्या मान के चले, कौन बताया परिमेय, तो एक बार एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके रूट 2 बराबर क्या है, p/2। अब कौन करना देगा, रूट हटाने के लिए करना पड़ेगा वर्ग, 2 बराबर p² बटे q²। अब कौन ऊपर बटे नीचे करना देगा, q² पे 10 है, q² 10 जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई उधर ऊपर वाले से होता है, ऊपर कौन है उधर 2, q² * 2, तो q² बराबर होता है पहले से p²। अब ये कौन दिख रहा है, p² की करेंगे गुणन, p² की कौन है 2, तो 2 क्या करेगा p² को डिवाइड, तो 2 कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के वर्ग को डिवाइड करता है तो उस नंबर को डिवाइड, तो 2 p² डिवाइड करना तो अपन ये भी बोल सकते हैं 2 डिवाइड 3, 2 डिवाइड 3, ठीक है, 2 p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एक स्टेप दिखा दिया अपन ने, जैसे रूट 2 का परिमेय से कर रहे थे तो अपन क्या दिखाया, 2 p को डिवाइड करें, ऐसे अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दिखा देंगे 2 q को डिवाइड करें, 2 p को डिवाइड करता हुआ दिखा दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो ये दिखाएंगे 2 किसको और करा है, 2 को भी, 2 p को भी कर रहा है और 2 q को भी कर रहा है, मीनिंग क्या निकला, इनका एचसीएफ बन सकता है क्या, नहीं हो सकता, एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, और अपन क्या लेके चले, एचसीएफ कितना है 1, मतलब बड़ी से बड़ी को संख्या तो दोनों p और q को डिवाइड करके वो 1 ये अपन मान के चले, लेकिन आगे क्या विरोधाभास की स्थिति आ गई, अपन क्वेश्चन को आगे लेते हुए चले, एचसीएफ कितना, एचसीएफ मतलब दोनों को डिवाइड करता हुआ है, तो मीनिंग है कि एचसीएफ बन सकता है, नहीं हो सकता, हमारे द्वारा माना हुआ गलत है। अपन ने जो चीज मानी वो नहीं होगी, उसका p 50 होगी, क्या माना था रूट 2 क्या है परिमेय, अतः ये क्या होगी, ठीक है ना, ये परिमेय होगी, ठीक है ना, 2 डिवाइड, ये अपना मीनिंग है। अब जैसे कि जैसे अपन यहाँ पे रुक के हिंदी में आए थे, जैसे कैसे चलिए दोबारा हिंदी में जाते हैं, ठीक है, अपन क्या देखेंगे 2 p को डिवाइड करता है, तो अपन वही गुणनखंड का काम लेंगे, 2 p को डिवाइड करना मीनिंग है p के गुणनखंड, जैसे नहीं p के गुणनखंड में कौन है, p के गुणनखंड में 2 है, p के गुणनखंड में कौन है 2, p के गुणनखंड में कौन है 2, तो p के गुणनखंड में एक संख्या तो पता चली कौन है 2, जैसे नहीं p का गुणनखंड कौन होगा 2 गुना कुछ और होगा, 2 गुना कुछ और होगा, जिसको मैं मान लेता हूं p के गुणनखंड में एक संख्या तो लगी 2 को डिवाइड करने वाली, 2 डिवाइड करता है तो 2 तो होगा, उसके अलावा कोई और भी संख्या होगी वो नहीं पता, तो उसको अपन क्या करेंगे r मान लेंगे, r के बारे में बता दो, r के अपन ये कैसे पूर्णांक बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। आगे यहाँ पे एक बात दोबारा देखो कि रूट को एप्पल में बोला परिमेय मान के, परिमेय तो पीरियडिक टाइप की गंदा दिखा रूट हटा के मत करते, नीचे वाले ऊपर गंदा दिखा तो नीचे वाले को ऊपर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना p² बराबर p² क्या देंगे गुणनखंड, तो p² गुणनखंड कौन है 2, जैसे भाई 2 कौन डिवाइड करेगा p², जब भी आपको आगे से करना है, जब भी अपन किसी नंबर के वर्ग को डिवाइड कर रहा है तो ये स्टेप p को लिखने की उस नंबर को करेंगे, जैसे भाई 2 डिवाइड p, अब जब डिवाइड करते हैं अब दोबारा उल्टे चालू कर देना, फिर अपने एक चीज तो दिखा दी 2 डिवाइड p, अब मेरे को क्या दिखाना है 2 डिवाइड q, तो वही ऐसे कैसे ऊपर उठता जाओ, तो मैंने वो चीज बोली थी गुणनखंड से एक चीज बोली, अब दोबारा गुणनखंड में डालो, तो 2 डिवाइड p है, तो जैसे भाई p के गुणनखंड कौन है 2, एक बार गुणनखंड लिखो कैसे होंगे p बराबर 2 गुना, अभी जो वैल्यू है ये ध्यान रखना आपने रखनी है, किसी एक समीकरण में रखनी है, जो अपन ने हिंदी चालू करी उससे ऊपर वाली, हिंदी कहां पे चलती है, यहां से सीधा ऊपर वाली को कोई इक्वेशन नाम लेना है, ठीक है, इसमें रखनी है p की वैल्यू रखनी है, गोइंग टू आर किसमें रखना है a, समीकरण a, तो देखो 2 गुना q² बराबर p की जगह वैल्यू रखा हूं 2 गुना r का होल स्क्वायर, तो 2 गुना q² इधर चलेगा 2 का भाग 4, 2 नंबर का होल भाग है, तो पहले का भाग 1 दूसरे का भाग गुना r स्क्वायर, तो 2 का इसमें भी 2 का 2 भाग देंगे, 2 इधर से कट जाएगा, 2 का इधर चलेगा, 2 का भाग दिया 2 का, ठीक है। नहीं आया तो आप इसे ध्यान रखो कि 2 मेरे को q² निकालना है, q² निकालना है क्योंकि गुणनखंड निकालना है, पहले q² निकालो फिर देखो, तो q² के पास एक्स्ट्रा कौन चीज है 2, तो 2 को इधर से हटाएंगे, इधर से क्या बटेगा, 2 का भाग दिया 4 में कितनी बार 2 आ गया डायरेक्ट, अब ये क्या दिक्कत दोबारा, अब वही चीज आ गई जैसे पहले p² बराबर गोइंग टू q² बराबर कौन आ गया गोइंग टू r स्क्वायर, मैं इसके बाद इधर लिख दूंगा ना q² के गुणनखंड आ गए, इसको क्या बोलूंगा क्योंकि q² के गुणनखंड में कौन है 2 है, अच्छा जैसे नहीं 2 कौन डिवाइड करेगा q² को, यदि 2 q² को करेगा तो 2 को भी करेगा, अपने एक समीकरण घुमा लिया, ऐसे बोलो 2 डिवाइड्स q एंड 2 डिवाइड्स p, एक में 2 से अपन बोल सकते हैं एचसीएफ p और q का बन नहीं हो सकता ना, एचसीएफ p और q नॉट इक्वल टू 1, ये क्या है विरोधाभास की स्थिति है, तो अपन ये मान के चले, ये चीज मान के चलेंगे परिमेय तो ये सब चीजें होंगी इसके बाद, तो ये विरोधाभास आगे किसी से इनसे बोल सकते हैं कि ऐसे बन नहीं होगा, अतः यह विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति अच्छी तरह ये वाली लिखनी है, विरोधाभास की स्थिति है, अतः विरोधाभास आया मतलब अपन कहीं गलत लिख रहे हैं, क्या गलत किया अपने परिमेय थी, अतः परिमेय नहीं होगी,
आ गया? एक बार दोबारा देखो, आ जाएगा। अपनी आयत बताना। ठीक है, मैं अब की बार